मची उथल पुथल, वहाँ अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर बांग्लादेश का नाम लिए बिना कहा कि आज पड़ोसी मुल्कों में हिंदुओं को खोजकर मारा जा रहा है, मठ और मंदिर तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें इतिहास से सीख लेनी होगी और सनातन की रक्षा के लिए एक होना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या दुष्कर्म मामले की पीड़िता और उसके परिजनों की सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री बुधवार को एक सामाजिक प्रतिनिधि मंडल से मिले। प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश के चलते जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। माता टीला बांध से गंगा में करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े, जिसका असर गंगा में दिख रहा है। संगम तट पर स्थित श्री बड़े हनुमान मंदिर जलमग्न हो गया है। अयोध्या रेप कांड में पीड़िता 14 साल 6 माह की है। बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत शैक्षणिक अभिलेखों से उसकी वास्तविक आयु स्पष्ट हुई है। उधर CWC ने दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिजनों को विभिन्न योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके लिए संबंधित विभागों को प्रस्ताव भेजा गया है। ताज नगरी आगरा के फतेहपुर सीकरी में बुधवार को कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर पहुंचे। यहां उन्होंने कोरई स्थित अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मंडल स्तर पर बनाए गए अटल आवासीय विद्यालय अब जिला स्तर पर भी बनाए जाएंगे। शाहजहांपुर के खुटार क्षेत्र में गोला मार्ग पर कठिना पुल पर रोडवेज बस की टक्कर से कांवड़िये की मौत हो गई, जिससे आक्रोशित साथी कांवड़ियों ने पुल पर ट्रैक्टर ट्रॉली को तिरछा खड़ा कर और कांवड़ रखकर जाम लगा दिया। इससे पीलीभीत बस्ती हाईवे पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। यूपी के वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी को केंद्र में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में सचिव के पद पर तैनाती दी गई है। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव SP गोयल को भी केंद्र में तैनाती के लिए राज्य सरकार ने अपनी NOC दे दी है। मथुरा में यूपी STF की टीम ने माफिया मुख्तार अंसारी के शॉर्प शूटर पंकज यादव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। पंकज पर 1 लाख का इनाम था। उस पर 2 दर्जन से अधिक हत्या एवं अन्य संगीन मुकदमे दर्ज थे। मथुरा के फराह थाना क्षेत्र में यूपी STF के साथ यह मुठभेड़ हुई। यूपी सरकार के अपराधियों की धरपकड़, अदालत से सजा कराने में प्रभावी पैरवी और चल अचल संपत्तियों की ध्वस्ती से दबाव बढ़ा। प्रदेश के कई माफियाओं की 3,864 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का जब्तीकरण हुआ। केरल में 1 सप्ताह पहले हुए भूस्खलन के बाद अभी भी 138 लोग लापता हैं। प्रशासन ने उत्तरी केरल इलाके से लापता लोगों की सूची जारी की है। यह सूची आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोगों को राशन कार्ड और मतदाता सूची के रिकॉर्ड के आधार पर तैयार की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में युवाओं के लिए योजनाओं का ऐलान किया। इनमें से एक बड़ी स्कीम है युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना। इसी सिलसिले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने PM इंटर्नशिप योजना पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के CM केजरीवाल ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में तिरंगा फहराने को लेकर चिट्ठी लिखी है। CM ने कहा कि 15 अगस्त को मेरी जगह मंत्री आतिशी तिरंगा फहराएंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर बुधवार को स्वदेश लौटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पहले से उनके इंतजार में खड़े फैंस ने निशानेबाज का भव्य स्वागत किया। इस दौरान मनु के माता पिता भी मौजूद रहे। बांग्लादेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया और इंडिगो ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका के लिए विशेष उड़ानें संचालित की। इसके जरिए 400 अधिक लोगों को भारत लाया गया। इस अधिकारी ने बताया कि एयर इंडिया की विशेष उड़ान से बुधवार सुबह 6 बच्चों समेत 205 लोगों को भारत लाया गया। विनेश ने सेमीफाइनल में लोपेज को हराया था और फाइनल में जगह बना ली थी, लेकिन स्वर्ण पदक मैच से पहले ही वजन अधिक पाए जाने के कारण इस भारतीय पहलवान को अयोग्य करार दिया गया, जिससे उनका स्वर्ण पदक जीतने का सपना टूट गया।
पहलवान विनेश फोगाट के ओलंपिक मुकाबले से डिस्क्वालीफाई होने पर हरियाणा के लोग सदमे में हैं। विनेश फोगाट न केवल फाइनल से बाहर हो गई बल्कि मेडल से भी चूक गई। इस कड़ी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के चरखी दादरी में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट से मुलाकात की। भगवंत मान ने कहा कि 150 ग्राम के तो बाल ही थे, वही कटवा देते। कहा कि कोच और फिजियोथेरेपिस्ट लाखों रुपए लेते हैं, क्या वो वहाँ छुट्टियां मनाने गए हैं। सरकारी कंपनी BSNL की मांग पिछले 1 महीने से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। निजी कंपनियों के टैरिफ प्लान महंगे होने के बाद सभी को BSNL की याद आ रही है। BSNL का 4G इस महीने के अंत तक लॉन्च होने वाला है। अब BSNL ने मानसून डबल बोनाजा ऑफर पेश किया है, जो कि भारत फाइबर ब्रॉडबैंड यूजर्स के लिए है। BSNL का फाइबर प्लान पहले 499 रुपए मासिक था, जिसे अब कंपनी ने 399 रुपए कर दिया है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश दर्ज की गई है। करसोग उपमंडल में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। कई मार्गों पर आवाजाही ठप है। खराब मौसम के कारण उपमंडल के सभी सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में बुधवार को छुट्टी घोषित कर दिया गया था। बरेली में बारिश ने उमस भरी गर्मियों से लोगों को राहत दी है। देर रात शुरू हुई रिमझिम बारिश का क्रम बुधवार सुबह तक जारी रहा। सुबह 9 बजे के बाद तेज बारिश शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अधिकांश जगहों पर बुधवार सुबह से ही बारिश हो रही है। बुधवार को प्रदेश के अधिकांश जगहों पर बारिश हुई है। वहीं गुरुवार से प्रदेश में बारिश की गतिविधि में कमी आने की संभावना है। राजस्थान के कई जिलों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं उत्तराखंड सहित कई राज्यों में मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अवामी लीग की नेता शेख हसीना की विदाई के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन किया जा चुका है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश फिलहाल राजनीतिक संकट और हिंसा की स्थिति से गुजर रहा है। इसी बीच अंतरिम सरकार के कार्यवाहक और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने देश की जनता से अपील की है कि सभी लोग किसी भी प्रकार की हिंसा से बचें। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद यूनुस आज अंतरिम सरकार के कार्यवाहक पद की शपथ ग्रहण करेंगे। बांग्लादेश इस समय हिंसा के बाद राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, जिसे लेकर विश्व के सभी देश जल्द वहां शांति स्थापित होने के साथ बेहतर राजनीतिक स्थिति कायम होने की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं अब पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश में शांति और समान स्थिति स्थापित होने की उम्मीद जताई है। नेपाल में बुधवार को काठमांडू के उत्तर पश्चिम में पर्वतीय क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दौरान कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में 4 चीनी पर्यटक भी शामिल हैं। पायलट की पहचान अरुण मल्ला के रूप में हुई है।